नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो क्लास लेकर आया हूँ वो 8th क्लास से है। जो सब्जेक्ट है साइंस है। 8th क्लास वाले बच्चे ये समझ लें, पिछला टॉपिक जो हमारा रहा था उसमें हमने कोल के बारे में पढ़ा था, तो उसी टॉपिक को आगे लेते हुए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्या है बेटे? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सबसे पहले हम देखेंगे, आप इस टर्म से बखूबी वाकिफ होंगे कि पेट्रोलियम किसे बोलते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक में थोड़ा सा कि उसको उस पर नजर रोशनी डाली थी। पेट्रोलियम जो है बेटा, पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। क्या है ये? यह है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। आपको पता ही है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसकी क्वांटिटी हमारे नेचर में लिमिटेड होती है। अगर हम उसका बेतहाशा इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये रिसोर्स जो हमारे पास पेट्रोलियम है, ये नेचुरल रिसोर्स है लेकिन है एग्जॉस्टेबल। ये एक वक्त आ जाएगा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो हमारी आने वाली नस्ल होगी वो इससे फायदा नहीं उठा सकेगी। अब ये क्या है बेटा? ये पेट्रोलियम जो है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोलियम का बेटा जो कलर है ये कैसा होता है? पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। ये डार्क है, ऑयली है और लिक्विड है। क्या है? डार्क ऑयली लिक्विड। और इसकी जो ये बू है वो अनप्लीजेंट है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। और इसके साथ साथ जो हमारा पेट्रोलियम है बेटा ये मिक्सचर है। क्या है? ये एक ही चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इट्स द मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? हम इस पेट्रोलियम में आता है पेट्रोलियम गैस होता है बेटा, इसमें पेट्रोल है, इसमें डीजल है, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है और बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या कहेंगे हम? जो पेट्रोलियम है ये बेटा एक ही चीज नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का मिलकर बना हुआ है जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। अब इस मिक्सचर को, इस पेट्रोलियम में जो मिक्सचर्स हैं जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है वगैरह वगैरह, इन चीजों को हमने अलग करना है। क्या करना है? जब हम इस चीजों को अलग करते हैं, वो एक अमल से करते हैं, वो एक प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। अब क्या है बेटा? वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम पेट्रोलियम के इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। इट इज कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये कहां पर कैरी आउट होती है? इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। गॉट इट? अब इस पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन सा है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हम बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस व्हिच आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं इनसे, पॉलीथीन्स बनते हैं एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स भी बनते हैं। अब ये हुआ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। अब ये पेट्रोलियम को हम ये कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बेटा कोल के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कोल, वैसी ही प्रोसेस ये भी है। जो पेट्रोलियम है ये हम हासिल करते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्मड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्मस। किन से? ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। वो ऑर्गेनिज्मस जो कहां पर लिव करते हैं? इन द सी। पेट्रोलियम इज फॉर्मड फ्रॉम ऑर्गेनिज्मस लिविंग इन द सी। कहां पर रहते हैं वो? सी पे। कैसे? ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं, क्या होते हैं बेटा? जब ये मर जाएंगे तो इनकी बॉडीज क्या हो जाती हैं? ये सी के बॉटम पे स्टिल आउट हो जाती हैं। दिस गॉट स्टिल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। और फिर क्या होता है? एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। उसके ऊपर क्या आ जाती है? रेत आ जाती है, क्ले आ जाती है। और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल फिर लगते हैं वहां पर। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे ये डेड हो गए, फिर बॉटम पे चले गए किसके?
सी के बॉटम पे चले गए और उनके ऊपर फिर क्या आ गई, सैंड आ गई, क्ले आ गया। फिर लाखों के सालों के बाद वहां पर किसकी एब्सेंस थी, वहां पर हवा बिल्कुल कम थी, हवा थी ही नहीं, टेम्परेचर हाई था। वहां पर 4 फैक्टर्स आते हैं, कितने, एब्सेंस ऑफ एयर होती है वहां पर, कहा, जहां पर ये ऑर्गेनिजम्स डेड होने के बाद स्टील डाउन हो जाते हैं, वो किस पे, सी के बॉटम पे, और कवर्ड हो जाते हैं किससे, सैंड एंड क्ले से। तो वहां पर एयर एब्सेंस रहती है, टेम्परेचर हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, 3 चीजें होती है, कितने बेटा, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स गेट्स कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम, किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ये फॉर्मेशन है किसकी बेटा, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम अब कैसे बनता है, पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिज्म से बनता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सी में होते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो इनकी बॉडीज, इनकी डेड बॉडीज स्टील डाउन हो जाती हैं, कहां पर, एट द बॉटम ऑफ द सी। तो वहां पर इनकी बॉडीज के ऊपर सैंड लेयर्स आते हैं और क्ले आती है, फिर वहां पर लाखों के साल लगते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर होती है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। ये डेड ऑर्गेनिज्म फिर गॉट कन्वर्टेड इनटू किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बन जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म्स। तो ये क्या है, दिस इज द जो हमारा पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल है। क्या है, ये है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं, ये फ्यूल है वो फ्यूल जो किनसे बनता है, विद द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ओवर द मिलियंस ऑफ इयर्स, वो फॉसिल फ्यूल्स है। अब नेचुरल गैस क्या है बेटा, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल सोर्स है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स है। ये नेचुरल गैस जो होता है ये इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होता है इजिली थ्रो पाइप्स, किनके जरिए से, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रो पाइप्स। और इस नेचुरल गैस को हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर में जब इसको हम स्टोर करेंगे उसको हम कंप्रेसर नेचुरल गैस बोलते हैं। कंप्रेसर नेचुरल गैस जो है सीएनजी जिसका नाम है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स, किनके लिए, व्हीकल्स के लिए। ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स होती हैं उनमें फ्यूल का इस्तेमाल सीएनजी के तौर होता है। क्यों, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है और इसके साथ साथ ये क्लीनर फ्यूल भी है। ये हमारा बेटा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस था, जो हमारे जो पिछला टॉपिक था उसमें से आधा रह गया था कोल और पेट्रोलियम का। तो इसके साथ हमारा जो ये यूनिट है कोल और पेट्रोलियम, ये तकरीबन खत्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइजेज जो है इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में उसको करेंगे और मैं उनको दिखाऊंगा। तो आज हमने जो पढ़ा वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। थोड़ा सा मैं आपको इसको फिर रिवाइज करूंगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो हमारे यूनिवर्स में है वो लिमिटेड है। पेट्रोलियम जो होता है इट्स डार्क ऑयली लिक्विड अनप्लीजेंट ऑर्डर है इसकी। ये मिक्सचर है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वॉक्स। आप इन चीजों को अलग करने के लिए जो प्रोसेस है, इन पेट्रोलियम में से इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जिसका मिक्सचर बना हुआ होता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग, जिसको कैरी आउट करते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में। आप इनसे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इनसे हम बहुत सी यूजफुल सब्सटेंसेस हासिल करते हैं। उन यूजफुल सब्सटेंसेस को हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, क्या बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनती हैं, फाइबर्स, पॉलीथीन और अदर मैन मेड जो प्लास्टिक्स होते हैं, तो इन सब्सटेंसेस से हम बनाते हैं। पेट्रोलियम जो है ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है, ये उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो सी में रहते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, जब उनको वो मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी स्टील हो जाती है, कहां पर, सी के बॉटम पे। तो वहां पर उनकी बॉडीज के ऊपर बहुत सारी लेयर आती है सैंड की और क्ले की। फिर लाखों सालों के बाद वहां पर हवा की गैर मौजूदगी और हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम कोल और पेट्रोलियम की जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के हम बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम वहां पर फिर दोहराएंगे जहां पर कोई कमी पेशी रही होगी। खुदा हाफिज बच्चों।